नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी क्या है? पैसा, शोहरत या फिर कुछ और? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब खुशी की तलाश में लगे हैं, लेकिन क्या पता है कि 2300 साल पहले एक शख्स ने इस सवाल का जवाब दे दिया था? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एपिक्यूरस की। एपिक्यूरस एक प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने कहा कि जीवन का मकसद है खुशी हासिल करना, लेकिन वो वाली नहीं जो पार्टी में मिलती है, बल्कि वो जो मन की शांति से आती है। इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी, उनके विचारों और कैसे आप इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, सब कवर करेंगे। अगर आप फिलॉसफी लवर हैं या बस एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। एपिक्यूरस की जिंदगी, एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी। दोस्तों, एपिक्यूरस का जन्म 341 ईसा पूर्व में ग्रीस के सामोस द्वीप पर हुआ। वो कोई राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक टीचर के बेटे थे। उस समय ग्रीस में प्लेटो और अरस्तु जैसे बड़े फिलोसोफर थे, लेकिन एपिक्यूरस ने अपना अलग रास्ता चुना। 18 साल की उम्र में उन्होंने एथेंस जाके फिलोसफी सीखी, लेकिन वो प्लेटो की एकेडमी से सहमत नहीं थे। कहानी सुनिए। एपिक्यूरस ने एथेंस में द गार्डन नाम का एक स्कूल खोला, जहां अमीर, गरीब, औरत, मर्द सब पढ़ सकते थे। उस जमाने में ये क्रांतिकारी था। वो कहते थे, दर्शन शास्त्र किताबों में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ सादा जीवन जीने में है। वो खुद सादा खाना खाते थे, जैसे ब्रेड और पानी, और खुश रहते थे। उनकी मौत 270 ईसा पूर्व में हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा हैं। क्या आप जानते हैं, एपिक्यूरस को गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं वो पार्टीबाज थे, लेकिन असल में वो शांति के पुजारी थे। चलिए अब उनके मुख्य विचारों पर जाते हैं। अगर आप एपिक्यूरस की तरह सादा जीवन जीते तो क्या बदलाव लाएंगे? कमेंट कीजिए। एपिक्यूरस की फिलॉसफी, खुशी का राज, प्लेजर और पेन। एपिक्यूरस कहते थे कि जीवन का लक्ष्य है अटारेक्सिया यानी मन की शांति, और एपोनिया यानी शारीरिक दर्द की कमी। खुशी प्लेजर से आती है, लेकिन वो प्लेजर जो सादा हो, जैसे अच्छा खाना, दोस्तों की कंपनी, ना कि लग्जरी। उन्होंने डिजायर्स को 3 भागों में बांटा। 1. नेचुरल एंड नेसेसरी, जैसे भोजन या पानी, इन्हें पूरा करो खुशी मिलेगी। 2. नेचुरल लेकिन अननेसेसरी, जैसे महंगा खाना, इन्हें सीमित रखो। 3. वेन डिजायर्स, शोहरत, पावर, ये दुख लाते हैं, इन्हें छोड़ो। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप एक महंगी कार खरीदते हैं, लेकिन उसकी चिंता में रातें खराब होती हैं। एपिक्यूरस कहते, सादा जीवन चुनो, चिंता मत करो। वो हेडनिज्म के जनक थे, लेकिन मॉडरेशन के साथ। अरस्तु से अलग, वो कहते थे खुशी प्लेजर में है, ना कि वर्च्यू में। दोस्तों, अब एक रियल लाइफ स्टोरी शेयर करता हूँ जो एपिक्यूरस की फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। मैंने एक बार लगभग 1 महीने के लिए सादा जीवन ट्राई किया। कोई शॉपिंग नहीं, सिर्फ नेसेसरी चीजें, सादा खाना जैसे दाल, रोटी और सब्जी, और सोशल मीडिया से ब्रेक। शुरुआत में मुश्किल लगा, क्योंकि आदत थी फैंसी कैफे जाने की या नए गैजेट्स खरीदने की, लेकिन धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि मेरी चिंताएं कम हो गई। पैसे की टेंशन नहीं, कंपेयर करने का स्ट्रेस नहीं। शाम को दोस्तों के साथ साधारण बातचीत में जो खुशी मिली वो अमेजिंग थी। मैं ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया, नींद अच्छी आई और मन में एक अजीब सी शांति छा गई। एपिक्यूरस सही कहते थे, सादगी में ही असली प्लेजर है, ना कि ज्यादा चीजों में। आप भी ट्राई करके देखिए और कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कीजिए। क्या हुआ अगर आपने ऐसा किया? फिजिकल पेन से ज्यादा मेंटल पेन खतरनाक है, जैसे डर। चलिए अगले सेक्शन में डर की बात करते हैं। डर से मुक्ति, मौत, भगवान और दर्द का सामना। दोस्तों, एपिक्यूरस का सबसे बड़ा गिफ्ट है डर से आजादी। सबसे बड़ा डर मौत का। वो कहते थे, मौत कुछ नहीं है हमारे लिए, जब हम हैं मौत नहीं, जब मौत है हम नहीं। सिंपल लॉजिक है ना? भगवान के बारे में वो कहते थे, भगवान है, लेकिन वो हमारी जिंदगी में दखल नहीं देते। डरो मत, बस अपना जीवन जियो। दर्द के बारे में, फिजिकल दर्द कम समय का होता है, मेंटल दर्द झूठी मान्यताओं से। एटमिज्म से इंस्पायर्ड वो कहते थे, सब कुछ एटम से बना है, कोई आत्मा नहीं, कोई आफ्टर लाइफ नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप मौत से डरते हैं तो सोचिए, जन्म से पहले आप कहाँ थे? वैसा ही मौत के बाद।
ये विचार आज के माइंडफुलनेस से मैच करते हैं। दोस्ती, वर्च्यू और सोसाइटी, एपिक्यूरस का सोशल साइड। एपिक्यूरस कहते थे दोस्ती से बड़ा प्लेजर कुछ नहीं। उनके गार्डन में दोस्त मिलकर डिस्कस करते थे वर्च्यू क्या, वो प्लेजर के लिए जरूरी है, ना कि एंड इन इटसेल्फ। जस्टिस, ये कॉन्ट्रैक्ट है ताकि हम एक दूसरे को हर्ट ना करें। आज की दुनिया में अप्लाई करें, अच्छे दोस्त बनाओ, सिंपल रहो और सोसाइटी में शांति रखो। एपिक्यूरस की एपिस्टेमोलॉजी और समरी। एपिक्यूरस कहते थे नॉलेज सेंसेस से आती है, देखो, सुनो, फील करो। प्री कंसेप्शंस और फीलिंग्स से हम सच जानते हैं। पैराडॉक्स ऑफ इंक्वायरी, वो कहते थे हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं, कोई पूर्व आत्मा नहीं। समरी, एपिक्यूरस ने सिखाया सिंपल प्लेजर्स चुनो, डर छोड़ो, दोस्त बनाओ। कंक्लूजन, एपिक्यूरस को अपनी लाइफ में अप्लाई करें। दोस्तों, एपिक्यूरस की फिलॉसफी आज भी रेलेवेंट है। ट्राई कीजिए, एक दिन सादा जिए और देखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।